बानी पीटीआई को आंखों के इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। एंटी-VEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई। माहिरीन के बोर्ड ने तिब्बी मुआयने के बाद मुस्तहकम करार दिया। जराही अमल कामयाबी से मुकम्मल, हालत तसल्ली बख्श रही। जरूरी हिदायत के साथ वापस रवाना कर दिया गया। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हुकूमत का अफगानिस्तान को पैगाम। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तरलाई, बनू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को बारहा सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए, मगर अफगान हुकूमत ने कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। रकम देने को तैयार है, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान के 3 सूबों में हालिया कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बेस्ड थी। 100 दहशतगर्द जहन्नुम वाजिल किए। दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं, इसका दायरा-ए-कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा के किंग हमद हवाई अड्डे पर कतरी वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुआशरी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों फ़रीक़ैन तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद कतर पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। वतन अजीज से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस। फितरतुल हिंदुस्तान के 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई में 4 खारिजी जहन्नुम वासिल किए गए। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म की अक्कास है। मुल्क में हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्त। पाकिस्तानी फजाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी गई। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगान मीडिया ने सरफ जिला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पक्तिका, खोस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया कि दहशतगर्द बरसों से यहाँ अहले खाना के साथ रिहाइश पसीर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। पाक फजाइया ने पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में फितनल ख्वारिज TTP के 7 ठिकानों को तबाह किया था। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राबता। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी को रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। कर्क बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद FC के 3 एहलकार शहीद।
रेस्क्यू के 2 एहलकार जख्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी एफसी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराजी अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा कि बुज़दिलाना इक़दामात कौमी आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने एम्बुलेंस पर हमला दरिंदगी करार दे दिया। कहा दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहिरा किया है। लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितरतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। हलाक दहशतगर्द सलीम बलोच लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितरतुल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। फितरतुल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग लांगू और नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहजादा गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। सीनियर फौजी अफसरान, इलाका उमाइदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत ने बनू में फितनाल ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले में जान शहादत नोश किया। हुकूमत बानी पीटीआई से मामला ठीक करे, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट गेट को ताले लगा दिए गए। ये इकदाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुतालिबा था बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। राना सनाउल्लाह बोले एक शख्स जिद करे, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो उसका क्या करे। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज कराया है। शहरी रहमान की सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद पर गुफ्तगू। बोली पीपल्स पार्टी वहदत की अलामत है। सिंध तोड़ने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। बैक डोर से आप ये सब नहीं कर सकते। अगर कोई तकसीम की बात करता है तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। एमक्यूएम की सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा कि हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। अरकान पार्लियामान के एहतजाज से आगाह किया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अस्पताल मुंतकिली के मुतालबात से आगाह किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशात में इजाफा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सिफारतकारी का आखिरी मौका। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को जिनेवा में होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजूदगी सिफर करने से पहले टोकन मुआहिदा कर सकता है। सदर ट्रंप ने मुशीरों को बताया ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना हुआ तो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। मुमकिन अहदाफ में पासदारान इनकलाब का सदर दफ्तर, जौहरी साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल हैं। टारगेटेड हमलों से नताइज हासिल ना हुए तो सदर ट्रंप साल के आखिर तक ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान कहते हैं तेहरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारहियत समझी जाएगी और इसका भरपूर रद्द अमल देंगे। खित्ते में यूरोपीय फौजियों को भी दहशतगर्द समझा जाएगा। एमक्यूएम और वफाकी वज़रा की नफरत अंगेज तकारीर और सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सोची समझी मुहिम के तहत वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशों में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वफाकी हुकूमत से संजीदगी से वजाहत तलब करे। एक तरफ वफाकी हुकूमत हर मामले में पीपल्स पार्टी से ताउन तलब करती है, दूसरी जानिब इत्तेहादी और वफाकी वज़रा सूबा सिंध और सिंध हुकूमत के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर घिनौनी साजिशों में मसरूफ हैं।